गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले तो आप लोग को बच्चे में की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों मैं आज आप लोग को ये बता रही हूँ जिन बच्चों का 17 जनवरी और 24 जनवरी रिजल्ट आया है। 17 जनवरी तो आया है 12th क्लास के बच्चों का, और 24 जनवरी को रिजल्ट आया है 10th क्लास के बच्चों का। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोगों के लिए एनआईएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रही है कल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल बता दूँ। ठीक है, आप बच्चों ये नोटिफिकेशन नाम मैंने स्क्रीन पर लगाया, आप देख सकते हो। इसमें एनआईएस की तरफ से ये कहा गया है जो बच्चों का 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट किसी में भी बैक आ गया, SYC SYCT SYCP ये चीज़ें आ गई हुई हैं, एक्सा आ चुका है, तो उन बच्चों का क्या है कि अभी वो उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम फीस भर के अप्रैल में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और ये इसी के टॉपिक में मैं आप लोगों को आज बात कर रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उन बच्चों को ज़रूर देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं उनका ये पेपर जो है आपका अप्रैल में हो जाएगा, और इन्हीं सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। ऐसा होता है कि जैसे एनआईएस में एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दोबारा आपको एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है। और उसी CBSE में ये होता है कि जैसे एक बार आपका ख़राब हो गया तो पूरा साल ही ख़राब हो गया। एनआईएस में बस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे ये होता है एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, दोबारा अगर आपकी बैग आ जाती है तो आप बैग ही सब्जेक्ट की एग्जाम फीस दे सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की नहीं। ठीक है, ये टॉपिक पे मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाई है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका हिंदी या इंग्लिश या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो या फिजिकल या अकाउंट्स या बिजनेस, कोई सी भी सब्जेक्ट में आपका SYCT आ रहा है, उसका मतलब होता है सब्जेक्ट नोट क्लियर। SYC आ रहा है तो उसका मतलब होता है अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल भी दोबारा देना पड़ेगा। SYCP आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिकल ही देना है। अब्सेंट आ रहा है तो ये भी आप, इसका मतलब ये है कि आपने पेपर दिया नहीं। ठीक है, RL आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट लेट आएगा। RW आ रहा है तो जिस कमरे में आपके ड्यूटी लगी, आपका पेपर हुआ था, उस कमरे में जो है सील हो गया, सेम ईयर क्वेश्चन आंसर है तो RW आता है। ठीक है, ये तो इसके प्रोसेस होते हैं, और ये इसमें भी लिखा हुआ है, आपके रिजल्ट में भी नीचे लिखा रहता है और ये नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है। ठीक है, ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिनका 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में आया। आप लोगों को अपना एग्जाम फीस भर के अप्रैल में पेपर दे सकते हो। मार्च में प्रैक्टिकल होंगे और अप्रैल में पेपर हो जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल उन बच्चों का होता है जो फर्स्ट एडमिशन वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये SYCT है, SYCT में सब्जेक्ट नॉट क्लियर होता है। SYCP होता तब आपका प्रैक्टिकल होता। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए। अब मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो बच्चा, देखो मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये SYCT लिखा है। यहाँ पे क्या है, ये बच्चा सब्जेक्ट नॉट क्लियर है तो इनको इसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। जैसे एक में एक का, और इसी में क्वेश्चन 2 छुपे हुए हैं। और नंबर एक बात यह है कि ये बच्चे के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं तुम्हारी हिंदी हो गया, पेंटिंग हो गया, डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन। अब बोर्ड का ये कहना है कि वोकेशनल सब्जेक्ट में आपके अगर कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन और डाटा एंट्री एक साथ सब्जेक्ट वोकेशनल आपने 2 लिए हैं तो उनमें से आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। और अगर आपके दोनों हैं तो नंबर 1 तो यह है कि कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन का सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन एक ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना, दूसरा नया सब्जेक्ट आपका ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का चार्ज लगेगा और उसके बाद उसकी एग्जाम फीस जाएगी, और आपका जो है अप्रैल में पेपर होगा। और ये इसी में आपको ये बता रही हूँ कि जिसके फिजिकल एजुकेशन और योगा असिस्टेंट है उनमें से भी आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, या तो आप फिजिकली लो या आप योगा असिस्टेंट ही लो। फिजिकल एजुकेशन में भी आप लोगों को अगर योगा असिस्टेंट है तो वो दोनों में आपका ये नीचे रिजल्ट दिखा दे रही हूँ मैं आपको कैसा आएगा करके। एक रिजल्ट में देखो ये एक्स आ रहा है। यहाँ पर इस बच्चे का क्या था, 10th क्लास के बच्चे का, इसमें लिखा सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हो। इस बच्चे का क्या था कि डाटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटर दोनों साथ हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसको डाटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटर जो है इनमें से एक ही सब्जेक्ट लेना, वो सब्जेक्ट एक ही है, और तभी इसके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आया। इसके बदले आप नया सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि 2021 में एनआईएस बोर्ड ने इसको कंपलसरी कर दिया था, इसीलिए हम लोगों ने ये
सब्जेक्ट डाला था अंदर से। NIS ने कोई ऐसी प्रक्रिया बताई नहीं कि सब्जेक्ट को इनवैलिड किया है करके, नहीं तो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग इस सब्जेक्ट को दोबारा नया सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि SYC और आप बच्चों के जिन बच्चों के एक्स आ रहा और आप जिसका SYCT आ रहा ABC आ रहा उन बच्चों के लिए, ठीक है। बस ये तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल और जानकारी बता दी गई है। और मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये मैंने आपको ऐड करने के लिए भी बता दिया है। अगर आपके पास 10th के बच्चे अभी आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है कि, और वैसे भी आपको जब 12th अगर 10th पास आप हो 12th में एडमिशन लेते हो 2 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों के ये रिजल्ट में एक्स आ रहा, तो आप लोगों से मैं ये कह रही हूँ कि आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। अभी आप अप्रैल के महीने या मार्च के महीने अपना सब्जेक्ट तो उसमें ऐड कर लो, उसके बाद मई जून में उसकी एग्ज़ाम फी दे दो, अक्टूबर में आप पेपर दे दोगे। तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर एक सब्जेक्ट में आपका SYCT आ रहा है, उसी सब्जेक्ट की आप फीस भर लो, ठीक है। ये तो मैंने 10th क्लास के बच्चों के लिए बोल दिया कि आपको बाद में भी कभी भी कर सकते हो। और 12th क्लास के बच्चों में क्या है, तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना उनके लिए कंपलसरी है कि आप लोगों के अगर सब्जेक्ट में ऐसा है तो क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट वोकेशनल में 2 हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको लास्ट बता रही हूँ कि आप जब फीस पे कर लेते हो, फीस पे करने के बाद आपका ऐसा आता है, देख लो ये आपके सब्जेक्ट है और नीचे इसमें लिखा हुआ है आपकी एग्जाम फीस पेड, और सब्जेक्ट का नाम भी लिखा है, इसका कोड भी दिया हुआ है। जब आपकी एग्जाम फीस पेपर हो जाएगी तो इसमें ऐसा आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको NIS की तरफ से आज जो जो चीज़ें वो बता दी हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखना बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखना ना भूलें, ज़रूर आप लोगों को देखना है और वीडियो को लाइक कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।